आज अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी सारी अलग अलग सारे प्लांट होते हैं। ये अपन जनरली किसी भी रूट के बारे में अपन स्टडी करते हैं। एक प्लांट के अंदर एक मेजर रूट होती है, डेप्थ तक जाती है। ठीक है। उसके अलावा इस तरीके छोटी छोटी स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसके अलावा इसी रूट से बड़ी बड़ी रूट बाहर निकल रही। अब देखो इस रूट के अंदर अगर अपन इस रूट ये जो मेन रूट आपको दिख ये वाली होती है प्राइमरी रूट। इसके अलावा जो अपन यहाँ पे एक जो रूट निकल रही है साइड में, एक प्राइमरी रूट से निकलने वाली जो रूट्स होती है अपन बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से निकलने वाली जो रूट अपन बोलते हैं टर्शरी रूट। श्री ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, पतली सी इनको अपन बोल देते हैं। ठीक है। ये तो एक तरीके से अपने पास में आफ्टर स्टडी हो गई। अब अगर अपन इसके रूट के बारे में थोड़ा और अगर डेप्थ में जाते हैं तो देखो वो डिवाइड करते हैं। जो डेप्थ वाला पार्ट होता है यानी जो का अपेक्स वाला पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है, डेप्थ में जो होता है उसी को अपन अपेक्स वाला या टिप वाला पार्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो सरफेस वाला है उसको अपेक्स या फिर टिप वाला पार्ट बोले। रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है, जहां से जो भी चीज ग्रो करती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसका टिप या अपेक्स वाला। इसके अंदर ये जो ये हिस्सा होता है, इसके अंदर एक तरीके से सेल्स के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलता है। सेल्स अपने आप को डिवाइड करती है और वैसे ही रूट। ठीक है। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मैरिस्टमेटिक रीजन। क्या बोलेंगे, मैरिस्टमेटिक। इसके अंदर इसको देखो मैरिस्टमेटिक बोलते हैं, तो मैरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में भी मैरिस्टमेटिक टिश्यू होता ही वही है, हमेशा सेल डिवीजन। इसके अलावा आप पॉलन स्क्लेरन के बारे में भी प्लांट फीस, हालांकि अब टिश्यूज के बारे में प्लांट यहाँ पे इसके अंदर एक रीजन डिवीजन कर रही हुई, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मैरिस्टमेटिक। इसके जस्ट ऊपर की तरफ सेल्स के अंदर क्या इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन बोले तो क्या होता है, एक तरीके से सेल्स होती है लेंथ के अंदर बड़ी होती है ना, साइज के अंदर बड़ी होगी। इलोंगेशन का मतलब यही चीज होती है, किसी भी चीज का इलोंगेट होना, साइज में बड़ा होना। इस वाले हिस्से के अंदर सेल्स के अंदर इस वाले इलोंगेशन इलोंगेशन पे अगर अपन बात करते हैं, अच्छा डिवीजन इनके अंदर भी नहीं होता है, सेल्स के अंदर भी डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन पैरासिम्मेटिक, इसके अलावा डिवीजन नहीं होता है। हाँ, हालांकि ग्रोथ जरूर होती है सेल्स के अंदर, लेकिन एक रीजन ऐसा आता है के अंदर जिसके अंदर सेल्स के अंदर कोई चेंजेस वो एक तरीके से ये हो मेच्योर फेज के अंदर ले जाए। बात बताओ, एक तरीके से जैसे इंसान होते हैं, इंसानों के अंदर मेच्योरिटी आती है, मेच्योरिटी आने के बाद में उनकी बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं, जब तक उनका चाइल्डहुड चल रहा है, जुवेनाइल फेज चल रही हो ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन 12th तक होते हैं, 12th के बाद में जैसे मिड ग्रेजुएशन मैक्सिमम, तब तक अपनी ग्रोथ होती है, चाहे से वो आपकी हाइट हो
ठीक है, हाइट के अंदर उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती है, देखा होगा एक एज होती है उसके बाद में हाइट बढ़ती नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी मैच्योरेशन, अपनी बॉडी की मैच्योरेशन, वैसे ही इसके अंदर भी, इसके अंदर सेल्स के अंदर मैच्योरेशन आया नहीं होता, ना ही उनके अंदर डिवीजन होता है, उस रीजन को मैच्योरेशन वाले। अब देखो मैच्योरेशन रीजन के अंदर एक थोड़ा सा चेंज, इसके अंदर क्या होता है, छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर काम क्या होता है, वाटर और तरीके से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा ना, तरह होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो कौन सा वाला पार्ट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन में काम में आता है, तो इसके अंदर मेजरली अगर अपन बात करें तो रूट हेयर्स काम में आते हैं, काम में आते हैं रूट हेयर्स, क्योंकि रूट हेयर्स के अंदर अपने वैस्कुलर बंडल देखने को बात आती है। सर वैस्कुलर बंडल क्या होता है, तो तुमने सुना होगा कभी 10th के अंदर या 11th से, तो उसके अंदर जैसे क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो वो जाइलम फ्लोएम को ही अपन कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, वैस्कुलर बंडल, है ना। उनका काम ही क्या होता है, वैस्कुलेशन का काम होता है, यानी एक तरीके से वाटर को या फिर मिनरल्स को क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं, सप्लाई। वो काम कौन करते हैं, रूट हेयर्स करते हैं। कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है तो इसके इसका मतलब ये समझ लेना के अंदर ऐसा वेस्कुलेशन वाली कोई ना कोई चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब इनके अंदर अगर अपन बात करें तो इनके अंदर कॉर्टेक्स पार्ट मिलेगा और वेस्कुलर बंडल्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लो होते हैं। ठीक है, बात आती है सर थोड़ा सा डिस्क्राइब जाइलम फ्लोएम, के जाइलम फ्लोएम कर देता हूँ। देखो ने कभी देखा होगा, स्टेम है ये यहाँ पे, तो मैंने बनाई, यहाँ पर ये मैंने हेयर बना दी, वाटर है, जैसे ही इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करा, वाटर जाता है के अंदर, वो जाता है स्टेम से होता है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, जो जाइलम होता है अंदर की तरफ हो, इमेजिन करो किसी पाइप के अंदर मैंने पाइप डाल, ठीक है, बड़ा पाइप है, बड़े ज्यादा डायमीटर वाला पाइप है, उसके अंदर मैंने कम डायमीटर वाले पाइप डाल दिया। ठीक है, अब जो अंदर वाला पाइप है ना, कम डायमीटर वाला पाइप है, वो काम करता है किसका, जाइलम का। ठीक है, वहीं पे जो आउटर वाला है वो काम करता है किसका, फ्लोएम का। अब देखो मैंने तुमसे कहा है कि जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ये किस में काम में आते हैं, वेस्कुलेशन में आते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, सर जाइलम किसका वेस्कुलेशन होता है और फ्लोएम किसका वेस्कुलेशन होता है। ठीक है, तो जाइलम होता है वो वेस्कुलेशन करता है वाटर मिनरल्स का, जैसे ही रूट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वाटर या मिनरल्स जाएंगे जाइलम के थ्रू ब्रांचेस के पास में, लीव्स के पास में। ठीक है, फ्लो, ठीक है, वहीं पे बात आती है सर फिर फ्लोएम किसका काम करता है, वो भी वेस्कुलेशन का काम कर रहा है, लेकिन काम किसका करेगा, वो काम करता है फ्रिक्शंस का काम करता है। सर एक थोड़ा सा डाउट है, फॉर्मेशन तो रूट तो करती नहीं है, और फूड की फॉर्मेशन करती है कौन, लीव्स करती है, या फिर अगर स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो स्टेम करेगा। चलो ठीक है, तो देखो जाइलम के अंदर अगर वेस्कुलेशन हो रहा है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, यानी क्या हो रहा है, फुट से ऊपर शूट वाले सिस्टम के अंदर जा रहा है, वाटर जा रहा है या फिर मिनरल जा रहे हैं। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, फूड का या न्यूट्रिशंस का जो फ्लो होता है लीव से आता है, या फिर जैसे मान लो अगर स्टेम के अंदर भी फोटो है, स्टेम के अंदर से भी फॉर्मेशन होएगा और वो फ्लोएम के जाएगा, और वो फ्लोएम के थ्रू ब्रांचेस के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, स्टेम के पास में भी जाएगा और वो के पास में, जैसे रूट के एब्जॉर्प्शन से वाटर होता है वो पूरे प्लांट को सप्लाई होता है, वैसे ही फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट के अंदर फूड और न्यूट्रिशन का जो एक तरीके से सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, और वो ब्रांचेस के पास में भी जाएगा, वो स्टेम के पास में भी जाएगा, फ्लोवर के पास में जाएगा, जो भी पार्ट होगा बॉडी का सबके पास, बिना फूड के तो कोई चिंता नहीं रहती। ठीक है, तो वो रूट्स के पास में भी
आगे बात समझ में? अब देखो जाइलम की थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, अपने नीट के अंदर भी कई बार क्वेश्चंस पूछ। जाइलम का एक तरीके से फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शनल यानी एक ही तरफ वो जा सकता है ना, वाटर जा रहा है। लेकिन अगर अपन फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम के अंदर ठीक है का वेस्कुलेशन होता है मल्टी बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, इन चीजों का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये अपन बात कर रहे थे रूट हेयर्स की, तो रूट हेयर्स के अंदर अपने को वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, इसलिए ये वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक और चीज, बहुत पतले होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो रूट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, अगर अपन बात करें तो जितने भी रूट हेयर्स होते हैं सेलुलर, क्या होते हैं, सेलुलर। इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। ये क्वेश्चंस एग्जामिनर कई बार कैसे भी करे पूछ लेता है कि जो हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, पास में आंसर आना चाहिए सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स नहीं होते। वहीं पे अगर अपन बात करें, देखो मैच्योरेशन फेज हो गया, एलोंगेशन फेज, एस्टमेटिक रीजन भी कंप्लीट हो। एक चीज इसके अंदर और होती है, और वो होती है जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसके टिप पे टेप लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। ये केप लाइक स्ट्रक्चर, इसका काम क्या होता है, रूट जब ग्रो कर रही होती, अर्थ के अंदर जा रही होती है, तो रूट को एक तरीके से हार्म से बचाती है। फ्रिक्शन से क्या होता है, एक तरीके से रूट को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन में ये काम में आता है। और इस चीज को अपन बोलते हैं केप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोल देंगे, केप बोल। ठीक है, चलो एक और चीज होती है केप, अपने एक तरीके से आप बोल सकते हो टेरेस्ट्रियल जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में आपको रूट केप देखने को मिलती है। ठीक है, किन्हीं के अंदर सिंगल भी होती है और किन्हीं के अंदर मल्टीपल भी होती है। ठीक है, लेकिन जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर अगर अपन बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स में केप एब्सेंट, ठीक है, क्या होती है, एब्सेंट होती। ठीक है, अगर रूट कैप एब्सेंट होती है तो फिर इनके अंदर क्या चीज होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है, रूट कैप की जगह होता है, क्या होता है, बात आती है सर रूट कैप का काम है फ्रिक्शन से बचाने का, ठीक है, प्रोटेक्शन कर रही है। फिर रूट पॉकेट क्या काम करेगी, तो देखो रूट पॉकेट के अंदर भरी हुई होती है एयर, और जो प्लांट होते हैं उन ये फ्लोट, प्लांट्स को तैरने में काम ये एयर, इसलिए एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर अपने को क्या मिलते हैं, ना कि ये अपना सारा का सारा एक तरीके से सारा का सारा मैटर हो गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन लीव्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले आप स्टेम की बात करते हैं, लेकिन इस स्टेम के अंदर अपन ज्यादा बात करते हैं, इसकी बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बात स्टेम में, उसी के अंदर जाइलम फ्लो, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, श्रब के अंदर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और हर्ब के अंदर और थोड़ा सा वुडी हो जाता है, ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा वुडी हो, काफी ज्यादा सॉलिड फॉर्म में देखा होगा यार, बहुत सारे ट्रीज के अंदर सॉलिड फॉर्म में सारे के सारे स्टेम होते हैं, ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के होते हैं किसके अंदर, हर्ब्स के अंदर।